फुट बाइंडिंग सांस्कृतिक प्रथा 10वीं शताब्दी से चीन में 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना तक विद्यमान थी, जिसमें सौंदर्य प्रयोजनों के लिए महिलाओं के पैरों को अनेक आकार को बदलने के लिए कसकर पट्टी करना शामिल था। फुट बाइंडिंग आमतौर पर तब शुरू होती है जब लड़कियां 4 से 6 साल के बीच की होती हैं। कुछ की उम्र 3 साल और कुछ की उम्र 12 साल होती है। माता हो या दादी हो या बड़ी महिला रिश्तेदारों ने पहले लड़की के पैर बांधे। अंतिम लक्ष्य उन्हें 3 इंच लंबा आदर्श सुनहरा कमल पैर बनाना था। हालांकि कुछ व्यक्तियों ने वास्तव में उस लक्ष्य को हासिल किया था। 4 छोटे पैर की उंगलियों को नीचे की ओर खींचा जाता है, एड़ी की ओर खींचा गया और पट्टियों से लपेटा जाता है। हर बार जब पैर अनबाउंड होते थे तो पट्टियां और पैर साफ किए जाते थे। किसी भी मृत त्वचा, छाले, सूखे खून और मवाद को हटा दिया जाता था। प्रक्रिया में पक्षाघात गैंग्रीन का कारण बन सकती है, अल्सरेशन या मृत्यु। हालांकि मृत्यु इसमें दुर्लभ थी। लड़की के जीवन भर पैर बांधते रहे। पट्टियों के ऊपर सजावटी जूते और लेगिंग पहने जाते थे और दिन और अवसर के समय के साथ वो भिन्न भिन्न हो सकते थे। अभ्यास की सटीक उत्पत्ति अभी भी अज्ञात है। अधिकांश सहमत हैं कि यह नृत्य करते समय दरबारी नर्तकियों के पैर के आकार और बिंदु के साथ पुरुष कामुक आकर्षण के कारण शुरू हुआ था। हालांकि उच्च वर्गों में पैर बंधन शुरू हो गया, लेकिन यह तेजी से फैल भी गया था। गरीब परिवारों में जो शौकीन महिला से जुड़ी पट्टियां या श्रम की कमी का खर्च नहीं उठा सकते थे, लड़कियों के बड़े होने तक पैर बंधन नहीं किया जाता था। एक बार जब लड़की की शादी हो जाती थी तो पट्टियां उतार दी जाती थीं और उसने कार्यबल में फिर से प्रवेश किया था। फुट बाइंडिंग को युवा लड़कियों के लिए एक संस्कार के रूप में देखा जाता था और माना जाता था कि यह यौवन, मासिक धर्म और प्रसव की तैयारी है। यह एक लड़की की आज्ञा मानने की इच्छा का प्रतीक था। जिस तरह इसने महिलाओं की गतिशीलता और शक्ति को सीमित कर दिया, महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा और उनके बीच के अंतर को बढ़ा दिया। इसने पितृवंशीय चीनी संस्कृति में एक लड़की की शादी सुनिश्चित की और बेटियों, माताओं और दादी के बीच एक साझा बंधन था। फुट बाइंडिंग भी एक प्रतिष्ठा का प्रतीक था और लोकप्रिय धारणा यह थी कि इससे प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि रक्त पैरों, कूल्हों और योनि क्षेत्रों तक प्रवाहित होता है। इस दौरान किंग राजवंश के सम्राट कांगशी, जिनका शासनकाल 1661 से 1722 तक था, उन्होंने 1662 में पैर बांधने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन 1668 में प्रतिबंध वापस ले लिया क्योंकि इतने सारे चीनी अभी भी इसका अभ्यास कर रहे थे। इस प्रथा का विरोध तब और व्यापक हो गया जब चीन के मिशनरियों में तर्क दिया गया कि यह क्रूर था। मिशनरियों ने यह भी बताया कि बाकी दुनिया इसे नीची नज़र से देखती है। 1911 में राष्ट्रवादी क्रांति के बाद 1912 में पद बंधनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। हालांकि 1949 में चीन के जनवादी गणराज्य के निर्माण तक यह प्रथा वास्तव में समाप्त नहीं हुई थी। फुट बाइंडिंग की तुलना महिला शरीर को संपूर्ण करने के अन्य तरीकों से की गई है, जैसे कि कोरसेट और महिला जननांग काटना या विकृति होना। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।